हाँ चलिए, आज जो है 10 वाले और 9 और 8 इनके लिए एक निबंध होता है। एक निबंध ऐसा बता रहे हैं कि यदि वो तैयार हो गया तो उस प्रकार के जितने भी निबंध आप चाहेंगे केवल एक शब्द बदलना पड़ेगा और वही चलेगा। जैसे आज हम उत्सव पर बता रहे हैं, कोई भी उत्सव। अब इसको विशेष ध्यान देंगे, बनाने में कुछ नहीं है। निबंध अनुवाद के नियम आपको समझ आ गए हैं, पुरुष वचन लिंग आ गया है, तो उत्सव पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस पर मान लीजिए आपको होलिकोत्सव पर बता रहे हैं। अब इसको मिटा करके मान लीजिए हम कर दे रहे होलिकोत्सव। अब होलिकोत्सव पर अब इसमें कौन संधि समझ में आ गया होगा, ये संधि पढ़े भी हैं। होलिका होलिकोत्सव माने उत्सव, उसे ओ बना है। होलिका धन उत्सव, होलिकोत्सव आदि गुणा गुण संधि है यहाँ, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। अब चलिए होलिकोत्सव पर ये पहला वाक्य जो है सब में चलेगा। अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षा अस्ति। कोई भी निबंध लिखेंगे, चाहे आप होली पे लिखें या राजनैतिक या धार्मिक कोई भी उत्सव होगा, चाहे जो उत्सव आप लिखना हो या कोई भी निबंध लिखेंगे उस पर ये वाक्य रहेगा, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षा अस्ति। समझ में आ गया होगा। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसी को अनुवाद के सरल भाषा में है, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति। पहला वाक्य कोई भी निबंध लिखेंगे, ये वाक्य आप अवश्य लिखेंगे, एक अंक आपका हो गया। और दूसरा अब लिखना उत्सव पर अस्माकम देशः दूसरा है अस्माकम देशा उत्सव प्रधान देश अस्ति, यानी हमारा देश उत्सव प्रधान देश है। ये भी सभी उत्सव में चलेगा, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे दीपोत्सव हो या होलिकोत्सव हो या विजयादशमी हो, सब पर चलेगा। दो वाक्य आपका हो गया, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति, अस्माकम देशः उत्सव प्रधान देश अस्ति। अब देखिए, अब यहीं से आगे ये भी देखिए, अस्माकं देशे अनेका उत्सवा भवन्ति। अब ये भी चलेगा सब में कि अस्माकम देशे अनेका उत्सवा भवन्ति, हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। अब ये 3 हो गया, अब चौथा इसी पर वो भी बन जाएगा।
देखिए, केचन धार्मिक उत्सव, केचन राजनैतिक उत्सव। कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं और कुछ राजनीतिक उत्सव होते हैं। ये आपका 4 वाक्य हो गया। 4 वाक्य मतलब 4 अंक। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारा देश उत्सव प्रधान देश है। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। अनेक बहुवचन ही है, आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे जो है उत्सवाद इसलिए अनेका लिखा गया, कोई उसमें नहीं है। अनेका उत्सवा हो जाएगा, वो भी बहुवचन, अनेक अपने बहुवचन रहते हैं कि कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं, कुछ राजनीतिक उत्सव। अब यहीं से, अब यदि आपको होली का उत्सव किस में आएगा? धार्मिक उत्सव में आता है, इसलिए यहीं से आप बदलेंगे। हाँ देखिए, अब देखिए यही से आएगा धार्मिक उत्सवेषु। यहाँ का है सप्तमी। यदि माने कि कुछ माने किसी एक की विशेषता लाई जाए तो उसमें सप्तमी व्यक्त रखता है, इसलिए यहाँ का उत्सवेषु, धार्मिक उत्सवेषु होलिकोत्सव से विशेष महत्व अस्ति। धार्मिक माने केचन धार्मिक उत्सव, कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं, कुछ राजनैतिक उत्सव होते हैं। और धार्मिक उत्सव में होलिकोत्सव का विशेष महत्व। दीपोत्सव लिखना होगा तो धार्मिक उत्सवेषु दीपोत्सव से विशेष महत्व होगा। विजयादशमी के लिखना होगा धार्मिक उत्सवेषु विजयादशमी उत्सव से विशेष महत्व। जो भी करना होगा केवल एक शब्द आप बदल देंगे, जो क्या 1 2 3 4 5 आपका वाक्य बन गया। अब इसमें जो है अभी आप जो केवल थोड़ा सा यहाँ आप होली के बारे में बताएं, मैंने होली उत्सव कब से प्रारंभ होता है। देखिए, अयम उत्सव फाल्गुन मास से पूर्णिमायां तिथि भवति। ये उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तब से पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, प्रतिपदा तक जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा का रहता है, इसलिए पूर्णिमा ही लिखा जाता है। अयम उत्सव फाल्गुन मास से पूर्णिमायां तिथि भवति। ये उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। अब यही जो है यदि आप दीपोत्सव लिखना होगा तो यही आप जो है बदल देंगे। अयम उत्सव कार्तिक मास से अमावस्यायां तिथि भवति। यदि आपको दीपावली पर लिखना है तो यही बदलेगा अयम उत्सव कार्तिक मास से अमावस्यायां तिथि भवति, अमावस्या को होता है। विजयादशमी लिखना है अयम उत्सव पौष्णमी मास से पौष्णमी मास शुक्ल पक्ष दशम्यां तिथि भवति, 10वीं तिथि को होता है। जो भी लिखना होगा केवल ये शब्द बदलना पड़ेगा, यही ये आपका हो जाएगा कितना 6 वाक्य। अब यही जो है फिर वही चलेगा सम्मिलित।
ये सब में चलेगा, जितने भी उत्सव हैं ये सब में चलता है। अस्मिन दिने या अस्मिन सुबह कह सकते हैं, अस्मिन दिने विविधान पकवान पसंद खाद्य। इस उत्सव में अनेक प्रकार के पकवान भोजन बनाते हैं और खाते हैं, इसमें सब में खाएंगे। विजयादशमी भी दीपावली में भी, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, उसमें सभी बनाते खाते हैं। फिर एक वाक्य आपको बदलना पड़ेगा। अस्मिन दिने जना परस्पर अबीर गुलालादि प्रक्षेपयन्ति लेप्यन्ति च। इस दिन लोग परस्पर अबीर गुलाल आदि एक दूसरे पर डालते हैं और लेपते हैं, लगाते हैं ये। और उसमें दीपावली हो जाएगा। अस्मिन दिने जनाः दीपदानम कुर्वन्ति, इस दिन दीप दान करते हैं, वहाँ हो जाएगा दीपदान हो जाएगा। केवल यही बदलना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर चल जाएगा अब ये जो है सब में चलेगा, ये वाला सब में चल। अब अस्मिन उत्सवे जना नवीनान वस्त्रान धारण, इस दिन लोग जो है नए वस्त्र को धारण, ईद में भी देखो पहनते हैं, दीपावली में भी देखिए पहनते हैं, विजयादशमी में भी पहनते हैं। जितने पर्व हैं सब में जो है लोग नया कपड़ा ही पहन के निकलते हैं, इसलिए ये सब में चलेगा। तो आपका क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 वाक्य हो गया। अस्मिन स्वे जना नवीनान वस्त्रान धारण, एक और जैसे ये भी सब में चलेगा। ये सब में चलेगा। अस्मिन दिने होना चाहिए। ये भी चलेगा। अस्मिन दिने जना जाति भाव विहाय, माने ऊंच नीच की भावना को छोड़कर परस्पर मिलंती, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये भी आपको उसमें चले। केवल इसमें और इसमें केवल बदलना है। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, दीपावली में दीपदान हो जाएगा। ये कब होता है, कार्तिक की अमावस्या को। बस इतने बदलना और सब वही चलेगा। ये निबंधित होली हो गया। इसी प्रकार से आप दीपावली बना लीजिए, विजयादशमी बना लीजिए। अब अंतिम एक वाक्य ये भी समय चलेगा, और यही वाक्य जो है क्या है, इसका प्राण है।
ये सब में चलेगा। होलिको दीपा है, दीपो सदा सदैव आगमी सती, ये में अभिलाषा, माने दीपाल में सदैव आओ, ये मेरी आवश्यकता इसमें हो जाएगा। होलिको सो सदैव रहे आओ, ये मेरी अभिलाषा, माने ये उद्देश्य क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये इसमें जो है आपको दर्शन बता रहा है। तो ये हो गया आपके गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, अधिकतम 8 है, 10 आता है, एक आप बढ़ा कर लिख देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से ये, और इसमें ठोस नंबर मिलेगा, जितनी पंक्ति उतने अंक, लेकिन 10 का रहेगा 10 ही मिलेगा, 11 नहीं मिल रहा है। सोचे 11 पंक्ति लिख देंगे तो 11 नंबर मिलेगा, 11 मिलने वाला नहीं है। अब इसको जो है होलिकोत्सव को लिख लेंगे। हमारे देश का नाम भारत, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति, अस्माकं देश उत्सव प्रधान देश अस्ति, अस्माकं देशे अनेका भी होता है, अनेका उत्सवाः भवन्ति, केचन धार्मिक उत्सवाः, केचन राजनैतिक उत्सवाः। धार्मिक उत्सव होलिकोत्सवस्य विशेष महत्वम् अस्ति। अयम् उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। अस्मिन् दिने विविधानि पक्वानि पसंद खाद्यानि च। अस्मिन् दिन लोग जो है या भी बढ़ा सकते हैं, अस्मिन् दिने जना, यहाँ जो है इसका भी कर सकते हैं। इस दिन लोग, उससे चल जाएगा लेकिन लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं कहेंगे कौन बना कर खाता है। मनुष्य से ही अस्मिन् दिने जना विविधानि पक्वानि पचन्ति खाद्यं च। अस्मिन् दिने जना परस्पर अबीर गुलाल प्रक्षेपण, माने इस दिन अबीर गुलाल आदि एक दूसरे फेंकते हैं और लगाते भी हैं। अस्मिन् उत्सवे जना नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, इस दिन लोग नए वस्त्र धारण थे। अस्मिन् दिने जना जात भाव ब्याह परस्पर मिलन्ति, जात भावना कौन सी की भावना को छोड़कर परस्पर मिलते हैं। होलिकोत्सव सदैव आवे, यही मेरी अभिलाषा है। इति सिद्धम, ये आपका निबंध हो गया। और इस प्रकार होमवर्क जिसको कहते हैं आप गृहकार, आप लिख लेंगे किस पर, विजयादशमी नोट कर लें। विजयादशमी पहला और दूसरा, दीपावली, दीपोत्सव लिखिए। तीसरा आप लिख लेंगे गणतंत्र दिवस। ये गृहकार है। अब गणतंत्र दिवस का हो जाएगा, अस्माकं देशस्य भारतवर्ष अस्ति, अस्माकं देश उत्सव प्रधान देश अस्ति, अस्माकं देशे अनेका उत्सवाः भवन्ति। अब हो जाएगा केचन धार्मिक उत्सव, केचन याद तो ठीक है। अब ये धार्मिक उत्सव हो जाएगा, राजनैतिक उत्सवेषु गणतंत्र दिवसस्य विशेष महत्वम् अस्ति। अयम् उत्सवः, अब यहाँ लिख देंगे न षष्ठविंशः जनवरी मासस्य षष्ठविंशः दिनाङ्के भवति। अस्मिन् दिने जना विविधानि पक्वानि पचन्ति खाद्यन्ति, चल जाएगा। अस्मिन् दिने जना परस्पर, अब यही जो है अस्मिन् दिने जना, यहाँ यही बदलना पड़ेगा। विद्यालय अस्मिन् दिने हैं, विद्यालय अनेकानि प्रकाराणि कार्याणि भवन्ति, विविधानि, खेल कूद कैसे उसको जोड़ सकते हैं। अस्मिन् उत्सवे जना, ये चल जाएगा। नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, ये भी ठीक है। अस्मिन् दिने जना जात भाव विवाह परस्पर मिलन्ति, सत्याव्या हो जाएगा। गणतंत्र दिवसः सदैव आगमिष्यति, इमेव अभिलाषा। केवल आपको यहाँ बदलना पड़ेगा, ये इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा षष्ठविंश जनवरी मास से षष्ठविंश दिनांक से, माने 26 तारीख जनवरी मास, इसको बदल देंगे। और ये जो है होलिकोत्सव हो जाएगा, गणतंत्र दिवस विशेष महत्व में। और कौन सा उत्सव है, यहाँ धार्मिक स्थान पर राजनीतिक हो जाएगा उत्सव से, इसको लिख लीजिए।